अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। गुज़श्ता 24 घंटों में दुनिया बदल गई है। अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका कार्रवाई करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर में मुसलमान मुजाहरे कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी मुजाहरे कर रहे हैं। और ईरान जो है वो जवाबी हमले कर रहा है अमेरिका की तनसीबात पर जो कि इस रीजन में हैं, और उनके इत्तेहादी ममालिक पर, और समुंदर में भी। और सूरत हाल इंतहाई संगीन है। ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ जाए। अगरचे इसके इम्कानात मुझे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये खदशात बहुत सारे लोग ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। इन वाक़यात का पाकिस्तान में भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मुज़ाहरे हुए हैं और पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं। और कई जगहों पे लोगों जो मुज़ाहिरीन हैं वो अमरीकी तनसीबात के करीब पहुँचे हैं और वहाँ पे फायरिंग भी हुई है। और उसमें एटलीस्ट कराची में 9 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं इन मुज़ाहिरों में। और उसके अलावा भी बहुत सारा नुकसान हुआ है और अभी तक ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो अमेरिका और इज़राइल ने कार्रवाई की है, क्या इसका उन्हें फ़ायदा हुआ है, और इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के बाद क्या उनके अहदाफ हासिल हो गए हैं, जो कि बज़ाहिर नहीं लगता कि हुए हैं। क्यों नहीं लगता कि उन्हें अहदाफ हासिल नहीं हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। मुज़ाहिरों के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के बारे में, जो कि अब इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक जा चुकी है और उन्होंने अपनी वहाँ पर पोस्टें बनाई हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है उस फ्रंट पर, और पाकिस्तान को कितनी कामयाबियाँ मिल रही हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज कैसे आगे बढ़ रही है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इन सब पर तफसीली बात करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। तो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी ईरान और इसराइल की जंग, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, में कल फैसला कुन मोड़ उस वक्त आया जब कल सुबह अमरीकी और इजरायली मिज़ाइलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को टारगेट किया और उनको शहीद कर दिया। इस खबर की तस्दीक आज सुबह ईरानी अथॉरिटीज़ ने की, पहले ईरानी मीडिया ने की, उसके बाद ईरानी हुकाम ने भी कर दी। और उसके बाद दुनिया भर में एक ऐसे लगा कि जैसे दुनिया बदल गई है, कि एक वो टारगेट जिसको इसराइल और अमेरिका काफ़ी अर्से से अचीव करना चाह रहे थे, वो उन्होंने बिलाखिर अचीव कर लिया है और ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को उन्होंने शहीद कर दिया है। लेकिन क्या वो अपने इस हदफ में कामयाब हुए हैं? और फिर जो इसके तौर पर रद्द-ए-अमल आ रहा है इसके बाद, उससे ये खबरें चल रही हैं, कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं कि जो चीन है और रूस है वो भी इस मामले में आगे बढ़ेंगे, और एक खदशा पैदा हो गया है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। तो इस बात के क्या इम्कानात हैं? उस तरफ आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे जो उन्होंने ईरान ने अपने नया एक रहनुमा मुकर्रर किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली रज़ा इराफ़ी को अबूरी क़यादत कौंसिल का रुकन मुकर्रर किया गया है। और ये कौंसिल जो है ये आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देगी, और इसमें अली रज़ा इराफ़ी के अलावा ईरान के सदर और आर्मी चीफ भी शामिल होंगे। तो जब तक ईरानी आइन के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं किया जाता, तब तक ये कौंसिल जो है मामला संभालेगी ईरान के। अब ख़ामनेई साहब 86 साल उनकी उम्र थी। पूरी दुनिया में उनको एक इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। इंसान ने, ज़ाहिर है हर इंसान ने जो पैदा हुआ है उसने एक दिन अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। तो आज ख़ामनेई साहब पेश हो गए हैं और शहादत की मौत मिली है उन्हें रमज़ान मुबारक में, और ज़ाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। लेकिन ओवरऑल उनकी शहादत के बाद जो ईरानी कौम है और जो उनके फॉलोअर्स हैं और जो दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स थे ख़ामनेई साहब के, वो बहुत ज़्यादा गम व गुस्से का शिकार हैं और शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। और उसका वो इज़हार जो है वो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के ज़रिए कर रहे हैं। दुनिया भर में मुज़ाहरे हुए हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में भी मुज़ाहरे हुए हैं, और कराची में अमरीकी कौंसलेट पर हमला किया गया मुज़ाहिरीन की जानिब से, और इस दौरान होने वाले तशद्दुद में कम से कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक बड़ा मुज़ाहरा हुआ है, लाहौर में भी एक बड़ा मुज़ाहरा हुआ है, और आखिरी इत्तलात आने तक वहाँ पर जो अमरीकी कौंसल खाना है उसको आग लगाई गई है। स्कर्दू में होने वाले
वाले मुजाहरे में बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का वो जाके वहाँ पे ऑफिस था उसको जलाया गया है, और इस्लामाबाद में भी इतलात हैं कि फायरिंग हुई है, जिसके बाद कुछ मुजाहरीन के जहाँ बहक होने की या ज़ख्मी होने की इतलात हैं, लेकिन अभी तक मुसद्दक़ा इतला नहीं है, इसलिए हम तस्दीक नहीं कर सकते कि वो वाकई उनका इतना नुकसान हुआ है। ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्या वो जहाँ बहक भी हुए हैं इस बारे में अभी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हुकाम की जानब से फ़िलहाल तस्दीक नहीं की गई। लेकिन इस बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद में मुजाहरा था उसमें मोहसिन नकवी साहब ख़ुद गए हैं वहाँ पे, और उन्होंने मुजाहरीन से बातचीत की है, मुजाहरीन के अंदर जाकर उन्होंने मुजाहरीन को इंगेज करने की कोशिश की है, और ये बहुत बड़ी बात है। आज से पहले हमने नहीं देखा कि कोई इस तरह का वज़ीर दाखिला इतना हौसला दिखाकर, इतना करज दिखाकर मुजाहरीन, जो कि ऐसे मुजाहरीन जो कि वायलेंट है, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, तशद्दुद करने पर माइल हैं, वो उनके दरमियान जाकर मोहसिन नकवी ने उनसे बातचीत की है, जो कि वाकई एक बड़ी बात है, और इस पर उनको खराज तहसीन बनता है। लेकिन बहरहाल जो मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया भर में हो रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं, तो इसमें मुजाहरीन को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो तनसीबात हैं और जो पाकिस्तान की अमलाक हैं उनको जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर उन्हें वाकई ही गम गुस्सा है तो उसके लिए उन्हें ख़ुद को मुनज़्ज़म करके और ख़ुद को अपने आप को दुनिया में बेहतर बना के तो जो मज़ालिम हैं या साहिब हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा, और यही तरीका है। अदरवाइज़ अगर मार दाड़ करेंगे तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस जो उन्हें उनको रोकने के लिए उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका और इज़राइल ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, क्या उनके मकासद पूरे हो गए हैं, या इस कार्रवाई से जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पर वो नहीं कर पाएंगे, मे भी कुछ अरसे बाद जाके उनको मकासद पूरी तरह हासिल हो जाएं, लेकिन आज के दिन में जो उनका टारगेट था कि वो चाह रहे थे कि रिजीम चेंज करें, कि उनका ख्याल था कि खामनाई साहब की शहादत होगी या कुछ और सीनियर ईरानी हुकाम की शहादत होगी तो अवाम निकल खड़े होंगे और अवाम कब्ज़ा कर लेंगे और एक रिजीम चेंज हो जाएगी। वैसा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि सदर ट्रंप ने बार बार उकसाया है ईरानी अवाम को और उन्होंने कहा है कि वो बाहर निकलें और उनकी आज़ादी का वक्त आ गया है और अमेरिका उनकी भरपूर मदद करेगा। इतने लोग ईरान में नहीं निकले कि वो आके तख्त संभाल लें, और दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने अपना गवर्नेंस सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि खामनाई साहब की शहादत के बावजूद वो जंग लड़ रहे हैं और वो जंग में भरपूर हमले कर रहे हैं। उन्होंने दुबई में हमले किए, दुबई एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त हमला किया, जिसके बाद एयरपोर्ट को कई सालों में पहली मरतबा बंद करना पड़ गया, और उसकी वजह से दुनिया भर में जो है वो फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है, परवाज़ें मुतासर हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने ओमान में हमले किए, उन्होंने कतर में हमले किए, उन्होंने कुवैत में हमले किए, जितने भी एतआदी थे खलीज में इसराइल के और अमेरिका के और जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे उन्होंने उन पर हमले किए हैं, और उन्होंने ऑयल टैंकर्स पर अपने हर्म्स में हमले किए हैं। तो भरपूर जवाब दे रही है ईरानी फोर्सेस इस सारी कार्रवाई का। तो ये लगता नहीं है कि अमरीकी और इजरायली अज़ाइम जो हैं वो इस तरह से पूरे हो सकेंगे। ज़रूर कमज़ोर ज़रूर हुआ है ईरान, लेकिन ये है कि ईरान अभी टूटा नहीं है, ईरान अभी खड़ा है, ईरान अभी लड़ रहा है, और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ईरान लड़ेगा, लड़ता रहेगा, काफ़ी अर्से तक लड़ता रहेगा। तो अब सदर ट्रंप और इसराइल को सोचना होगा कि आगे जाकर उन्हें क्या करना है। तो बज़ाहिर ये अभी हमें ये भी देखना है कि आगे जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या हमले जारी रहेंगे। एक बात तय है कि अगर ईरान पर हमले अमेरिका और इसराइल ने रोक दिए तो ईरान भी यकीनन रोक देगा, लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल ने हमले ना रोके तो फिर ईरान भी लड़ता रहेगा। तो अब ऑप्शन क्या है दोनों तरफ के पास? एक ऑप्शन तो ये है कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से, उस पर वो सदर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों आपस में मशवरा करें और समझें कि उन्होंने काफ़ी नुकसान कर दिया ईरान के इस मरहले में, और ख़ामोश हो जाएं और जंग बंद कर दें, तो जवाब में ईरान भी खामोश हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि फिर फुल स्केल जंग करें, फिर उन्हें ईरान पर फुल स्केल चढ़ाई करनी पड़ेगी, ईरान के अंदर उन्हें ग्राउंड ट्रूप्स लाना पड़ेंगे, ईरान पर कब्ज़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद जो होगा या तो फिर खाना जंगी शुरू होगी या फिर जो अमरीकी और इजरायली फोर्सेस जो अपने कदम रखेंगी ईरानी सरजमीन पर उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। अब उसमें क्या ईरानी फोर्सेस उनका मुकाबला कर सकती हैं, नहीं कर सकती, कि ये एक तवील जंग छिड़ जाएगी। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे लोग और तबसरा निगार ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो
मरहला है ये तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है। और वो ये कह रहे हैं कि रूस और चीन किसी वक्त मुदाखलत कर सकते हैं इसमें, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि रूस और चीन इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल तीसरी आलमी जंग में बदल सकेगी, क्योंकि अगर रूस और चीन ने इस हद तक मुदाखलत करना होती तो वो पहले करते। और जब अमेरिका तैयारी कर रहा था हमले की और इसराइल तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वार्निंग देते कि नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। वो ईरान के पास आते, अगर ज़रूरत पड़ने पर ईरान में अपनी फोर्सेस मुंतकिल करते, ईरान की पूरी सपोर्ट करते ताकि अमेरिका और इसराइल इस कदम से रुक जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से अब लग ये रहा है कि रूस और चीन दोनों इस मामले में उस हद तक नहीं कूदना चाहते जिस हद तक जो है वो ख़ुद इस लपेट में आ जाएं और उन्हें ख़ुद इस महाज पर लड़ना पड़े और ख़ुद इस जंग का हिस्सा बनना पड़े। वो ईरान की मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन वो पीछे रह के करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि उन्हें जो है नुकसान ना उठाना पड़े और उन्हें इस जंग का हिस्सा ना बनना पड़े। बहरहाल ये देखते हैं कि आगे क्या किस तरफ जाता है हालात, लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत ख़राब हैं और उसकी वजह से इस रीजन में भी बहुत ख़राब है। हमने कल भी बात की थी कि अगर ईरान में इसराइल नवाज़ की हुकूमत आ जाती है या इसराइल और अमेरिका कामयाब हो जाते हैं ये रिजीम ख़त्म करने में, ईरानी हुकूमत तब्दील करने में और अपनी हुकूमत इंस्टॉल करने में, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर बहुत नेगेटिव हो सकता है। हमने कल थोड़ी सी बात की थी, हम आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम इसको यहीं पे इस मौजू को ख़त्म करते हैं कि कैसे जो है अब ईरान पर आगे अमेरिका और इसराइल जंग जारी रखेंगे या वापस जाएंगे, वो उसका क्या होगा ये हम देखना पड़ेगा। अगले 24 घंटों में शायद सूरत हाल वाज़े हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ जंग के बारे में। अगरचे पाकिस्तान फ़ौज जो है इस बार खुल के नहीं बता रही कि क्या कामयाबियाँ उन्हें हो रही हैं, जो हमें इतलात फ़राहम की जा रही हैं ऑफिशली हुकूमत की जानिब से, या पाक फ़ौज तो खैर बिल्कुल खामोश है, लेकिन जो वजारत इतलात की जानिब से ऑफिशली इतलात फ़राहम की जा रही हैं वो हर 24 घंटे के बाद एक बिल्कुल शॉर्ट सा बुलेटिन फ़राहम किया जाता है जिसमें 4 या 5 लाइनों में टोटल नुकसानात की तफसील दी जाती है और उसके बाद बस और कोई तफसीलात फ़राहम नहीं की जा रही। लेकिन हमें दूसरे ज़राए से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि 32 किलोमीटर अंदर तक मौजूद हैं, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात ज़रूर क्लियर है कि पाकिस्तान ने कई अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा जमा लिया है और कई इलाके इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं और पाकिस्तान भरपूर कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। पाक फ़िज़ाइया जो है वो हर रोज़ वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही है और बड़े बड़े टारगेट्स उन्होंने वहाँ पे हासिल किए हैं। बहुत बड़े बड़े ठिकाने जो हैं उन्होंने वो तबाह किए हैं अफ़गान तालिबान के। अभी जो ताज़ा तरीन जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात की लेटेस्ट अपडेट आई है वो तकरीबन 4 बजे के करीब आई है और उसके मुताबिक अब तक पाकिस्तानी अफवाज 415 अफ़गान तालिबान को हलाक कर चुके हैं, 580 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 182 चेक पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं और 31 पोस्टों पर इस वक्त पाक फ़ौज का कब्ज़ा है। 185 से ज़ायद टैंक्स, असला बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह हो चुकी हैं और 40 मकामात पर अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर 40 मकामात पर पाकिस्तानी फ़ौज ने मौसर कार्रवाइयाँ करके इन ठिकानों को तबाह किया है। ये अब तक की तफसीलात हैं और आखिरी खबरें आने तक पाकिस्तानी फ़ौज भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है और जो मुबस्सरीन हैं और जो करीबी हल्के हैं हुकाम के, उनके मुताबिक पाकिस्तान ये ऑपरेशन अब कभी नहीं रोकेगा और अब ये पाकिस्तान का एक नया थ्रेशोल्ड है कि अब जब भी कहीं कभी पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफ़गानिस्तान से हमला होगा तो उसका जवाब, भरपूर जवाब अफ़गानिस्तान के अंदर हमला करके दिया जाएगा। जो हमें हमारी कुछ लोगों से बात हुई है अफवाज पाकिस्तान के और दूसरे जो मुक़्तदिर हल्के हैं वहाँ पे, और उनसे जो हमने नतीजा अख़ज़ किया वो यही है कि पाकिस्तान इस मरतबा भरपूर तौर पर तैयार है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हर वो ठिकाना तबाह करेगा जिसको तबाह किया जा सकता है और उसके बाद ही रुकेगा। और इस दौरान अगर कोई कार्रवाई हुई पाकिस्तान की सरज़मीन पर, अगर कोई खुदकुश हमला या कोई और हमला या कोई किसी तरह की कार्रवाई हुई तो उसका भरपूर जवाब अफ़गानिस्तान के अंदर दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के साथ जल्द मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और आज के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।